हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई आप लोगों ने अंशु के भाई की वीडियो देख ली होगी और प्लस जो है पड़ोसी की वीडियो देख ली होगी। अब काफी सारे लोगों के मन में इतने सारे सवाल उठेंगे, ना जाने मतलब कहाँ कहाँ तक जो है दूर दृष्टि जाएगी लोगों की, और मन में जो है ना ख्याली पुलाव भी बनेंगे अभी। और बहुत जल्दी आप लोगों के सामने खैर वो चीजें आई जाएंगी। अब मैं बता देती हूँ सबसे पहले कि इन लोगों के ऊपर सवाल क्यों उठेंगे। इन लोगों के ऊपर सवाल ये उठेंगे कि देखा, हमने बोला था ना कि ये लोग जो है प्रॉपर्टी के लालची हैं, प्रॉपर्टी हड़पने के लिए ये लोग आ गए हैं, इनको जो है प्रॉपर्टी चाहिए। और वैसे भी ये लोग अब अकेले हो गए हैं, मतलब कि स्नेकी के सास ससुर। और ये जो इनके रिश्तेदार है ना, ये यही चाहते थे शुरू से कि स्नेकी यहाँ से चली जाए और उसके बाद पूरी प्रॉपर्टी हमारी हो। चीज ये कि दूसरी बात, जो वीडियोस आने वाली है या फिर आप मैं आपको ये कहूं कि लोगों के सामने जो विचार आने वाले हैं, जो बायस जिनको हम बोलते हैं, उनके विचार कुछ ऐसे आने वाले हैं अंशु को लेके कि देखा, अंशु बहुत चालाक लड़की है। अंशु ने कितना दिमाग लगाया कि जैसे ही भाभी जाए, भाभी के साथ मैं प्लान बनाती हूँ, भाभी को यहाँ से निकालती हूँ और कुछ दिन अपने घर पे रहूंगी, फिर आके मैं यहाँ पे रह लूंगी। तो देखा दोस्तों, हमने बोला था ना कि ऐसा ही होने वाला है। और आप लोग अब देख भी रहे हो कि किस तरीके से जो है ये अंकल आंटी अंशु के पास जा रहे हैं और कुछ दिन बाद जो है अंशु यहाँ पर वापस आ जाएगी। तो जी हाँ, मैं बताती हूँ आपको कि भाई अंशु वापस आनी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि ये लोग इस टाइम पे जो है बुजुर्ग हैं और इनका वो टाइम है कि भाई कुछ भी, कभी भी रात को या किसी भी टाइम इनको कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए तो उनके पास कौन है उनके पास टेक केयर करने वाला। और जो लोग ऐसे ऐसे सवाल उठाते हैं, उनसे मेरा एक सवाल है कि भाई अगर इतनी चिंता है या बहू इतना ज्यादा मतलब इल्जाम लगाती है, तो क्यों घर छोड़ के गई? खुद रहती ना उस घर में, मतलब उन बूढ़े माँ बाप की, बूढ़े सास ससुर की सेवा करती और पूरी प्रॉपर्टी की वो मालकिन भी बनती। यहाँ पर बहू ने अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। या फिर मैं ये कहूँ कि भाई उनको आजादी चाहिए थी। जिस तरीके की चीजें या फिर वहां से निकलने के बाद जो जो चीजें उनके साथ हुई हैं, या जिस तरीके की वो ब्लॉग बना रही हैं, बाहर जाना, ये करना, क्योंकि घर में तो वो खाली जो है एक सूट सलवार में रहती थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। बाहर आने के बाद वो जो कहते हैं ना कि खुल के मतलब अपना जीवन जीना, इस तरीके से वो जी रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये कहाँ तक ठीक है कि लोगों के सामने इस तरीके की बातें रखना कि भाई मैं तो सारी प्रॉपर्टी छोड़ आई, अपना कमाया हुआ भी वहां पर छोड़ आई। जबकि हमारी जो भाभी जी हैं, जो बहू रानी है, उन्होंने भाई पेपर्स जो है मंगवाए हैं, उन पेपर्स के बारे में क्यों नहीं बताती ऑडियंस के सामने आके कि जी हाँ देखिए मैंने कुछ पेपर्स मंगाए हैं। जैसे कि गाड़ी के बारे में अफवाह उड़ी थी, गाड़ी के बारे में इनके सास ससुर नहीं बताया, नहीं तो मुझे नहीं लगता था कि अपनी ऑडियंस को कभी भी इन चीजों के बारे में बताती। और बहुत चालाकी से गाड़ी की बात जो है लोगों के सामने रखी, और उस बात में भी, उस वीडियो में भी सास ससुर को गलत ठहरा दिया कि इन लोगों को क्या था बताया, लेकिन इन्होंने पूछा नहीं। तो भाई एक छोटा सा लॉजिक वाली चीज है, जहां से भी उनके सास ससुर को वो चीजें पता लगी कि गाड़ी का जो है एक्सीडेंट हो गया है, तो क्या उन्होंने ये नहीं पूछा वो इस इंसान से कि सब लोग ठीक तो हैं, कौन कौन था गाड़ी में? क्या सिर्फ वो इतना सुन के चुप रह गए होंगे? बहुत छोटी सी बात है ये लॉजिक वाली, जहां पर जो ये दीदी जी हैं, जो ये भाभी जी हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी और अपने सास ससुर के ऊपर पूरा का पूरा जो है ब्लेम डाल रही थी। मैं बात कर लेती हूँ उनके न्यू ईयर की। न्यू ईयर पे इन्होंने या फिर उससे पहले कुछ ऐसी फोटोज लगाई थी अपने दोनों हस्बैंड की, ठीक है, जहां पे इन्होंने बोला था कि ये लोग भी बहुत अच्छे अच्छे काम करते थे, तो मैं भी कुछ जो है ऐसी चीजें करने वाली हूँ। तो मेरा एक सवाल यहाँ पर ये है कि भाई आपके जो पहले पति थी वो इतना ज्यादा आपको मारते थे, इतना ज्यादा आपको टॉर्चर करते थे, आपने जो है वो चले गए भगवान के पास, उसके बाद भी आपने जो है उनको नहीं छोड़ा। पूरे वाईटी से, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो वाईटी हो, हर जगह से लोगों के गंदे गंदे कमेंट्स आए, इवन वीडियो तक बनी। लोगों ने अपने मुंह से जो है बहुत भला बुरा उस आत्मा को कहा जो कि यहाँ पर नहीं है। तो आपका क्या मतलब बनता था कि उनकी जो है आपने फोटो लगाई? मतलब आपको हर तरफ से जो है इनको सिंपैथी चाहिए, चाहे ये अपने पति को कितनी ही गालियां भी क्यों ना दिलवा दे, उसके बाद भी इनको जो है ना उस चीज को लेकर सिंपैथी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि किसी का भी हस्बैंड अगर इतना निर्दयी होगा, मतलब इतना क्रूल होगा कि इस तरीके से मारता पीटता होगा, तो वो औरत जो है उसको याद भी करेगी, कोई नहीं करेगी। लेकिन इन्होंने सिर्फ और सिर्फ उनका मारना पीटना लोगों के सामने दिखाया, वो चीजें कभी भी नहीं दिखाई जहां पर जो है ये मैडम जी बहुत ज्यादा उनसे नाराज हो जाती थी, छोटी छोटी बातों पे घर पे लड़ाई
करती थी और वो जो है आके इनको मनाते थे। जो चीजें जो है अंशु ने बताई थी अपने ब्लॉग में कि भाभी ये चीजें भी तो बताओ कि किस तरीके से भैया आपको मनाते थे, किस तरीके से जो है हर कोई आपके जो है कदमों में झुका रहता था। लेकिन नहीं, खुद इनके ससुर इनको जो है मना मना के लेके आते थे। लेकिन इन्होंने सिर्फ वो चीजें दिखाई जहां से पूरी की पूरी जो पब्लिक है इनके फेवर में हो जाए। इन्होंने कभी भी अपनी गलती कभी नहीं बताई और मुझे नहीं लगता कि कभी भी आने वाले टाइम तक जो है ये ऑडियंस के सामने जो है अपनी चीजें बताएंगी। ये कि इसलिए नहीं बताएंगी क्योंकि इनको पता है कि जिस दिन मैंने अपनी गलती बतानी स्टार्ट करी तो आधी ऑडियंस तो मेरी अगेंस्ट हो चुकी है, उन लोगों को सच पता चल चुका है। और मैं सिर्फ उन ऑडियंस की बात कर रही हूँ जिनके पास सच में दिमाग है। आंखें तो भगवान ने सबको दी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आंखों का यूज करते देखते, लेकिन दिमाग का यूज वो बिल्कुल भी नहीं करते। बात आ जाती है इनके कंबल बांटने की, जहां इन्होंने एक वीडियो बनाई कि मैं कंबल बांटूंगी, ये करूंगी। सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं, जहां ये मथुरा में रहती हैं और वहां पे इन्होंने कंबल बांटे। सबसे पहली बात तो ये है कि भगवान जी को ब्लैक कलर कभी भी नहीं चढ़ाया जाता और स्पेशली कान्हा जी को हमेशा जब भी कोई चीज उनको ओढ़ाई जाती है या कपड़े वस्त्र कोई भी चीज हम देते हैं तो वो पीताम्बर दिया जाता है, मतलब पीले रंग के वस्त्र दिए जाते हैं। क्या इनकी मम्मी ने या किसी बड़े बुजुर्ग ने क्या इनको नहीं समझाया इस चीज का? और जितने भी बुजुर्गों को इन्होंने कंबल बांटे वो सारे के सारे ब्लैक कलर के थे। क्या भैया इस चीज के पीछे कोई टोटका था या क्या कहानी थी? ये चीज तो खैर दीदी जी नहीं बताने वाली। और इससे एक चीज और याद आई कि अपने घर में बुजुर्ग जो सास ससुर है, मतलब उनकी सेवा कोई नहीं कर रहा है। वो लोग सेवा के लिए तड़प रहे कि एक बहू थी वो भी चली गई है, भाई वो रोटी देती थी सुबह शाम, कम से कम वही अच्छा था, इतनी हमारी सेवा थी और जो बच्चे कुचे हमारे दिन बचे थे वो उन दो छोटी छोटी बच्चों के सारे हमारे कट जाते। लेकिन नहीं, दीदी जी जो है अपने घर में रह रहे बुजुर्ग सास ससुर की सेवा बिल्कुल नहीं करेंगी। उनको जो है लोगों से गालियां ही पड़वाएंगी, लेकिन बाहर जाके जो है जितने भी बुजुर्ग लोग हैं उनकी सेवा करेंगी, सिर्फ और सिर्फ जो है अपने व्यूज के लिए, ताकि लोगों के सामने उनकी इमेज जो है और ज्यादा अच्छी बन सके। वो वाली लाइनें तो सुनी होगी ना कि घर में जो माँ बाप हैं वो बेचारे जो है भूख से तड़प रहे हैं और बाहर जो उनके बच्चे हैं बाहर लंगर लगा रहे। तो भाई ऐसे लंगर लगाने से क्या फायदा? नीरज को लेके बहुत सारे लोग सवाल उठाते रहते कि देखा आ गया ना प्रॉपर्टी हड़पने, जायदाद का भूखा है, कैसे जो है बुआ फूफा जी किसको याद आ गई। जबकि वो लड़का उस व्लॉग में ये बता रहा था ट्रेन में लेट के कि जो फूफा जी है ना उनको डायबिटीज है, ठीक है, तो उनकी जो है मेडिसिन कोटा वगैरह कहीं से आती है, तो वहां से मैं उनको दिलवाऊंगा, फिर मैं वहां से वापस लेके आऊंगा, फिर मैं दोबारा जो है ट्रेन पकड़ के अपने घर जाऊंगा। वो लड़का कहीं ना कहीं पैसे का लालची नहीं, उनकी सेवा करता है। और दूसरी चीज ये कि भाई जो इंसान सेवा करेगा मेवा भी उसको मिलेगा। ये चीजें तो बहुत पहले से होती आ रही हैं। यही अगर बहू आज इनके ऊपर इतने ब्लेम लगाती है, यही उस घर में रहती और ये सेवा करती, तो हर चीज की जो है हकदार सिर्फ और सिर्फ ये होती। अब इन्होंने मौका दे दिया है हर किसी को सेवा करने का या वहां पे जो है रहने का, तो भाई वो आगे उनके अब सास ससुर की मर्जी है कि वो किसको अपनी प्रॉपर्टी दे के जाते हैं और किसको नहीं। फिर बात रही अंशु की, तो अंशु के पास जैसे कि उन्होंने बताया कि वो लोग चले गए हैं क्योंकि उनके जो ससुर हैं वो एक टीचर हैं और आई थिंक स्कूल में 15 तक तो वैसे भी हॉलीडेज चल रही हैं, तो वो लोग जो है अंशु के पास चले गए हैं। और पड़ोसी ने ये भी बताया अपनी वीडियो में कि वो बोल रहे थे कि अगर अंशु की वेकेशन है तो अंशु को वापस भी ले आएंगे थोड़े दिन के लिए। लेकिन मैं कहती हूँ कि अंशु की ये वाला जो ईयर है जैसे ये खत्म होता है अंशु को यहाँ शिफ्ट हो जाना चाहिए। कम से कम वो लड़की तो जो है उन बूढ़े माँ बाप का ध्यान रख सकती है। लेकिन कहते हैं ना काफी सारे लोग इतने ज्यादा गंदे होते हैं, इतने नेगेटिव होते हैं, अगर वो लड़की यहाँ आ गई ना तो उसका जीना हराम कर देंगे गंदे गंदे कमेंट्स कर करके। आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो पे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।